पूजन। देखिए इस बार क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2025 में वशिष्ठ संहिता के अनुसार गृहस्थ को कितना भोजन करना चाहिए। गृहस्थ के बारे में कहा गया है 32 ग्रास। तीसरा सब लोग 32 ग्रास कह रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे लोगों का जवाब आ जाता है। BL4 अदर्स से 32 ग्रास है, तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, आपने 32 ग्रास में ये सही है, आप लोगों ने बताया था। दिसंबर 2024 का ये सवाल है, वशिष्ठ संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार नियमों के क्रम का निर्धारण करें। संतोष, ईश्वर पूजन, आस्तिकता, दान और लज्जा। क्रम का निर्धारण है, नियमों का क्रम है, तब देख करके बता दीजिए। दूसरा स्वाति जी, कविता जी, प्रियंका जी, सीमा जी, नीलम जी ने तीसरा बोल दिया होगा। वेदन जी दूसरा, बाकी सब लोग दूसरा कह रहे हैं। दूसरा मतलब ACDBE। ए संतोष, आस्तिक, उसके बाद दान, उसके बाद ईश्वर पूजन और फिर लज्जा। सब लोग अब दो पर आ गए होंगे। ठीक है, ये है आपका दूसरा उत्तर ही सही है। तब संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीमती, जप और व्रत। वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया गया है। धारणा का वर्णन तीसरा, सब लोग कह रहे हैं तृतीय अध्याय में। चौथा, अच्छा अब चौथे पे आ गए। चौथा ज्योति जी, ज्योति सैनी जी, अंकिता जी, माही जी, वेदन जी, सुंदर जी, नीलम जी, पूजा। चतुर्थ में, ठीक है, चतुर्थ में धारणा ध्यान समाधि है, सही है। चतुर्थ में धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा है। अगला है हमारा जून 2024 का ये सवाल है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। वायु, जल, तेज और पृथ्वी। वायु, जल, तेज, पृथ्वी। तो अब इसका बीज मंत्र प्रियंका जी कह रहे हैं तीसरा। सब लोग अच्छे से देखिए फिर जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि जल्दबाजी में गलत जवाब चला जाए, वो भी ठीक नहीं। अब सब लोग तीसरे पर हैं। तो लवर यह होता है, लवर यह। ला हो गया आपका पृथ्वी के लिए, पृथ्वी का हो गया ला वाला तीसरा, डी का तीसरा, वैसे एक से निकल रहा है। ठीक है, तेज का हो गया, तेज मतलब अग्नि, अग्नि का रम होता है दूसरा, अग्नि का रम होता है। हाँ ठीक है। जल का हो गया आपका ल व होता है, चौथा होगा व। ठीक है, और वायु का हो गया आपका, वायु अनाहत चक्र में है, लवर य हो गया। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन उस हिसाब से सही है, सभी लोगों ने यही कहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के लिए अब ये तो हो गया। वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना क्या कहलाता है। ध्यान, समाधि, धारणा, आकाश गमन। हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना क्या कहलाता है। कविता जी ध्यान, वेदन जी तीसरा, धारणा, स्वाति जी तीसरा, धारणा, ज्योति जी और सुरेंद्र जी ध्यान कह रहे हैं, अंतराकाश। बाकी सब लोग तीसरा कह रहे हैं, धारणा कह रहे हैं। देखिए सही उत्तर तीसरा है, धारणा। अनुमान से जवाब लगाएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वशिष्ठ संहिता के चतुर्थ उपदेश में कहा गया मन को आत्म तत्व में स्थित करना, एक तो धारणा है, दूसरा कहा गया है बाह्य आकाश को हृदय आकाश यानी अंतर आकाश में विलीन करना धारणा है। ये दो बातें कही गई हैं। ठीक है, आइए, कोई नहीं, कोई बात, गलती हो गया कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, दिक्कत होगी। वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान की चर्चा है। 18, दूसरा नंबर। ठीक है, ये तो सब लोगों का सही होना चाहिए। 18 18। नीलम जी 16 कहाँ से आ गया, गलती टाइप हो गया क्या। 18, ठीक है। 18 मर्म स्थान है, 16 नहीं है। 16 आधार है नीलम जी, 16 आधार होता है, 18 मर्म होता है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान हैं, अपान वायु के स्थान इसमें से चुनना है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। जानु, जंघा, पांव का अंगूठा, नाभि मूल और कंठ।
तो इसमें अपान वायु का स्थान में कौन कौन सा आएगा? रोहिणी जी, प्रियंका जी, वन वन कह रहे हैं। वन वन में है ए बी डी। ए बी डी, ए हो गया जानू, बी हो गया जग, और डी हो गया आपका नाभि मूल। पाँव का अंगूठा और कंठ हटाएंगे। सब लोग कह रहे हैं पहला, ठीक है। पहले पर आते हैं, पहला ही ठीक है। वशिष्ठ संहिता में अपान वायु का स्थान बताया गया है। मेढ, गुदा, उरु, वृषण, जानु, जंघा, उदर, कटी और नाभि मूल कहा गया है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची वन के साथ सूची टू का मिलान कीजिए। उम्मीद है सभी लोग सही उत्तर कर देंगे। यम, नियम, आसन और उपप्राण की चर्चा आई है। बहुत आसान है ये, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सब लोग एक कह रहे हैं, पहला पहला पहला। एक किन्हीं का उत्तर गलत, चौथा वाला आ रहा था। सब लोग पहला कह रहे हैं। एक आचार, यम जो है दया, दया यम में आता है। नियम में आपका आ गया जप, नियम में आता है। आसन आपका हो गया भद्रासन। उपप्राण है कुर्म, ठीक है, उपप्राण कुर्म है, तो पहला ऑप्शन सही है। वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? इसको लेकर चर्चा हो रही थी ना, कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, और अभी शुरुआत में आप लोगों ने बताया भी था। अंकिता जी ने कहा एक, नीतू जी ने कहा तीन। तीन मतलब एक ही हुआ ना आपके हिसाब से? ठीक है, तो तीन प्रकार के प्राणायाम की चर्चा कही गई है। तीन प्रकार के प्राणायाम की चर्चा है। आइए अगला सवाल है। वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं उज्जयी, केवल, भ्रामरी, सहित और मूर्छा। उज्जयी, केवल, भ्रामरी, सहित और मूर्छा, ये पांच चीजें हैं जिन कुंभकों का वर्णन है। सब लोग दूसरा दूसरा कह रहे हैं। बी और डी, केवल और सहित कुंभक, बिल्कुल सही। केवल कुंभक, सहित कुंभक की चर्चा है। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। वशिष्ठ संहिता, ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची वन के साथ सूची टू का मिलान करेंगे। बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए एक बार कैसे मिलान करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, सब लोगों ने पहला देख के उत्तर लगा दिया कि संन्यासी, तो चौथा वाला 8 ग्रास है, तो यही वाला उत्तर है। चलिए ठीक है, दूसरा मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ संहिता में शरीर में कितने मर्म स्थान बताए गए? देखिए फिर से पूछा गया ये सवाल, ये सवाल अभी तक 2 बार आ चुका है। तीसरा हो गया, नहीं, 18 मर्म स्थान बताए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है शौच, आस्तिक, दान। इस तरह से कर देते हैं। शौच, आस्तिक, दान, अहिंसा, ईश्वर पूजा, नियम इसमें से कौन से हैं? सब लोग कह रहे हैं बी सी ई, बी सी ई तीसरा। कुछ लोग दूसरे नंबर पर भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तीसरा नंबर कह रहे हैं, बी सी ई। तो बी सी ई क्या है? आस्तिक, दान और ईश्वर पूजन, बी सी ई कह रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा कह रहे हैं वो विचार कीजिए जरा, दूसरा कैसे होगा। यम नियम को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार याद कर लीजिए, बाकी जगह पर तकरीबन तकरीबन यही होगा। मोक्ष द्वार का भेदन। अच्छा, ये सूची वन सूची टू का मिलान करें, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आया पूरा, एक साथ देख लीजिए। मोक्ष द्वार का भेदन कहा गया है, फिर मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया है, मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम है, और सहजोली क्रिया। सब लोग कह रहे हैं पहला। तो मोक्ष द्वार का भेदन कुंडलिनी के द्वारा होता है। फिर बात आती है दूसरा, मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, शिव संगीता। और फिर मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम नाद की उत्पत्ति, सहजोली एक मुद्रा है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगले सवाल पर आते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नारी शुद्धि के चिन्ह बताए गए। नारी शुद्धि के चिन्ह के देखिए कौन से हैं नारी शुद्धि के चिन्ह। जठराग्नि वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर में लघुता, नयनों की निर्मलता, नादाभिव्यक्ति। तीसरा, सब लोग कह रहे हैं तीसरा होगा। तीसरा है ए, सी और ई।
जठराग्नि, शरीर में लघुता और नादाभिव्यक्ति। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया हुआ भी था। तो तीसरा है, देखिए कौन से चार चीजें हैं, शरीर में लघुता, दीप्ति, जठराग्नि विवर्धनम और नादाभिव्यक्ति, ये बातें कही गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नवंबर 2021 पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी है? इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, बस चलिए इसको तो आगे बढ़ जाते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है, अब इसमें 10 जो यम है उसमें बताइए 10 यम में कौन से हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कई लोग गलत करेंगे, कई लोग इंतजार करेंगे कि एक कोई जवाब देगा तो मैं भी पीछे पीछे वही करने वाला हूँ। रमेश सर ने कहा 3, प्रियंका जी ने कहा 1, अंकिता जी ने कहा 1, यानी कि बी और सी, बी धृति और सी दया। तो अब सब लोग पहले पर आ गए हैं, धृति दया पर, धृति दया आई। पहला उत्तर सही है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, ये 10 यम बताए गए हैं। जून 2020 का सवाल है, देखिए वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्त कर सकता है? प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। अरे बाबा रे, सब लोग एक मत में हैं। पहला प्राणायाम के अभ्यास में कहा गया है, प्राणायाम के फल में कहा गया 1 महीने में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति, प्राणायाम से पवित्र होने पर परम गति की प्राप्ति, नरक से भी मुक्ति, संसार समुद्र में डूबे हुए के लिए प्राणायाम ही तारक है। अगले सवाल पर आते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ, ये हम लोगों ने कल किया हुआ था। ये नहीं देखते हैं, सब लोगों का ठीक होना चाहिए। पहला ए और बी, गुरु राहु, बी शुक्र मंगल। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने किया था, सब लोगों को याद भी होगा, बहुत सुंदर। इसमें और ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, यहाँ तो कंप्लीट हो गया, यहीं तक सवाल है, चलिए क्या बात। यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है वशिष्ठ संहिता से, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जितना ही पूछा गया, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया 2 नंबर तो कट गए आपके। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। होली का कोई गीत गा सकते हैं, एक दो कोई, जिन्हीं को याद है होली का कोई गीत कुछ अच्छा से भगवान का सुना सकते हैं? थोड़ा सा समय है, ये सुना सकते हैं, बताइए। जुलम कर डालो, सितम कर डालो, जुलम कर डालो, सितम कर डालो, काले ने काले ने काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो, काले ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। बस इतना ही आता है। सर होली का तो नहीं है, लेकिन हाँ कृष्ण भगवान जब वो मटकी गोपियों पे मारते हैं ना, तो राजस्थानी में सॉन्ग है। हाँ गाइए तो। धीरे धीरे कांकरिया, अरे अरे धीरे धीरे कांकरिया, मत मार मटकिया फूट जावेली, होले होले कांकरिया, अरे अरे होले होले कांकरिया, मत मार मटकिया फूट जावेली, फूट जावेली, चुनर मारी भीग जावेली, फूट जावेली, चुनर मारी भीग जावेली, धीरे धीरे कांकरिया, अरे अरे धीरे धीरे कांकरिया, मत मार मटकिया फूट जावेली। भारत देश हमारा, बोलो गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। भारत देश हमारा, बोलो गोविंद राधे। दशहरा यही है, दिवाली यही है, दशहरा यही है, दिवाली यही है, होली का देखो नजारा, बोलो गोविंद राधे, होली का देखो नजारा, बोलो गोविंद राधे। भारत देश हमारा, बोलो गोविंद राधे। एक बहुत प्यारा भजन है अरुण जलोटा जी का। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। मेरे बाके बिहारी लाल,
मेरी बाकी बिहारी लाल, न डालो इतना रंग गुलाल, मैं रंग में रंग जाऊंगी काना, मैं रंग में रंग जाऊंगी। ओ मेरी बाकी बिहारी लाल, न डालो इतना रंग गुलाल, मैं रंग में रंग जाऊंगी काना, मैं रंग में रंग जाऊंगी। जय कान्हा। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते ओ, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवंत, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाए डाल जगत की मोह माया, फिर भी अर्ज करता हूँ। सर इतना आता है। ठीक है बहुत सर। सुंदर, बहुत दिल से गाया आपने, बहुत सुंदर। जी सर। सर मुझे वैसे तो कोई आता नहीं है, बस एक लाइन में बोल सकती हूँ, नहीं तो हाँ, भगवत गीता का भक्ति योग का भी मुझे श्लोक में बोल सकती हूँ, आप जैसा बोले। जैसा जो आपका मन हो, होली है आज। जी। जैसा कि सर आज चंद्र ग्रहण भी था, तो इस समय भक्ति करें तो ज्यादा अच्छा हमें पुण्य मिलेगा। तो भक्ति ये भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का मैं सुनाती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निविशसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानविशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी,
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो हरिष्यति लोको संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे यो मुक्तः मुक्तो हर्षामर्षभयोद्वेगो मुक्तो मिक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी भूल चूक हुई हो माफ करना।